सहारे साहब, ये जो रोवर है हमारा, ये बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद वो सबके सामने आएगा जो अभी दुनिया नहीं देख पा रही है, साउथ पोल की तस्वीरें नहीं देख पा रही है। ये जब रोवर यहाँ नीचे आएगा, इसका क्या काम होगा, ये कैसे काम करना शुरू करेगा? देखिए, ये रोवर में जो है कि 2 पेलोड्स है और इसमें भी 3 पेलोड्स है और जो प्रोपेलर है उसमें 1 पेलोड है। तो ये अपना अपना काम जो है कि ठीक ढंग से करे, इसलिए प्रोग्रामिंग किया गया है। इसमें जो 2 पेलोड्स है तो उनका एक का काम है, एक है लिब्स और एक है एपीएक्सेस। तो ये जो 2 जो है, तो एक है आप सिंपल आज सरल भाषा में कहा जाए तो एक एक्सरे मशीन है कि जो एक्सरे मशीन है इतनी बड़ी हमने नहीं बनाई इसलिए कि वो ले जाने में हमें बहुत ये होती है। तो ये जो अल्फा रेज है वो उसमें टारगेट में पड़ेंगे और वहां से वहां एक्सरे निकलेंगे और बाकी डिटेक्शन होगा। तो ये जो इसका मुख्य काम है वहां पर डिटेक्शन करने का, वो है कि उसकी मिट्टी में क्या क्या खनिज है, तो वो खनिज पदार्थ वहां पर क्या है, पानी है नहीं है, इसकी सारी खोज ये जो रोवर है वो मिट्टी खोद करके और ये करके वहां उस मिट्टी का करेगा। दूसरा जो है कि उसका भी इसी तरह का है कि लिब्स जो है तो एक्सरे ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं इसे, उसमें भी क्या क्या एलिमेंट उसमें हो सकते हैं, क्या क्या खनिजे हो सकते हैं, इस तरह की वो जो है खोज करेगा और वो जो डेटा वहां से हमारे पास भेजेगा उसके बाद में भी हमारे यहाँ पर जो है उसका एनालिसिस होगा, सब होगा और उससे पता किया जाएगा कि वहां पर किस किस तरह के ये जो है खनिज है, पानी है, उसकी धरती कैसे है और कितनी सॉफ्ट है, वो सारा सब तरह का स्टडी किया जाएगा। अच्छा, जब ये साथ ये एक्सरे कर रहा होगा या इमेजेस ले रहा होगा तो ये इमेजेस साथ के साथ क्या नीचे जो स्पेस सेंटर है वहां पहुंच जाएंगी? जी, इस तरह की बिल्कुल हाँ। इस तरह की व्यवस्था की गई है कि क्योंकि इसका ऑर्बिटर के साथ में कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन होने के साथ ये जो भी ये करेंगे वो वहां से ट्रांसमिट करके ऑर्बिटर को भेजे जाएंगे और उसका कम्युनिकेशन हमारे सेंटर के साथ है। तो वो जो डेटा साथ ही साथ हमारे पास आएगा, फिर उनके लेबोरेटरी में जो भी एल्गोरिथम्स होंगे, जो भी और टेक्निक्स है, उससे उसका एनालिसिस किया जाएगा और उससे वो कुछ जो भी है कंक्लूजन्स निकाले, क्या क्या है वो कंफर्म किया जाएगा। ठीक है घोष साहब, अभी तक जब भी साउथ पोल का जिक्र हो रहा है, क्योंकि साउथ पोल इतना जरूरी क्यों है, साउथ पोल पर हर देश क्यों पहुंचना चाहता है, साउथ पोल के साथ जिक्र हो रहा है पानी का, कि पानी की गुंजाइश हो सकती है, इसीलिए साउथ पोल पर जाना जरूरी है। इसके अलावा आपकी नजर किन तमाम चीजों पर है? चंद्रमा के साउथ पोल पर ऐसा क्या मिल सकता है जो वो सबके लिए बहुत जरूरी है और साउथ पोल को सब छूना भी चाहते हैं, जाना भी चाहते हैं? हाँ जी, मैं ये समझा दूं, ये साउथ पोल का इतना मतलब हाई क्यों है, ये पानी है तो क्या हो हाँ। तो सबसे पहली बात ये हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि चंद्रयान 1 ही था जो सबसे पहले जाकर पूरे संसार को बताया कि देखिए चंद्रमा में पानी है और वो शायद बर्फ के फॉर्म में है। उससे पहले 1959 से लूना 2 गया, उसके बाद अपोलो गए, इतने सारे लूना वो गए, जोन गए और फिर चैंगी गए चाइनीज, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि देखिए चंद्रमा में पानी है। लेकिन हमारा चंद्रयान 1 जो इतने साल बाद गया, उसने कहा कि देखिए पानी है। अच्छा, पानी है तो क्या हुआ? यह हमारी सोच होनी चाहिए कि आगे का हम सोच रहे हैं कि चंद्रमा को इंटर प्लैनेटरी ट्रैवल के लिए एक लॉन्चिंग बेस बनाए। अगर हम उसमें लॉन्चिंग बेस बनाते हैं तो हमें अगर पानी मिलता है वहां पर, यह हमारे लिए अच्छा हुआ। तो एक इसीलिए, और क्यों कैसे पानी है साउथ पोल में? वैसे तो देखा जाए जब चंद्रमा में दिन रहता है तब टेम्परेचर्स बहुत हाई होते हैं, पानी रहने का कोई मतलब ही, वैसे भी एटमॉस्फेयर बहुत कम है तो पानी रहने का कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन हमें पता चला है कि साउथ पोल में कई ऐसे क्रेटर्स, और क्रेटर्स में क्या है कि बहुत ठंडी रहती है, टेम्परेचर्स बहुत कम रहते हैं
तो ऐसा हो सकता है कि वहां पर कुछ पानी के मतलब बर्फ के कुछ वो मिले। कितना मिले, मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ा पानी का वो नहीं होगा, ये मेरा एनालिसिस है। वो कुछ छोटा छोटा हो सकता है, लेकिन होगा। दूसरी बात, साउथ पोल में अभी तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं गया है। क्यों नहीं गया है? क्योंकि मुश्किल है वहां पर लैंड करना। ज्यादातर लैंडिंग जो है वो इक्वेटर के आसपास हुआ है, साउथ पोल में नहीं। साउथ पोल में तो हमने कहा कि देखिए, हम साउथ पोल में जाते हैं, वो मुश्किल है, वहां पर देखते हैं पानी क्या है और वहां के मिनरल्स क्या है, वहां पर सेस्मिक एक्टिविटी क्या है। ये सब देखने से हमें पता चलेगा चंद्रमा क्या और कैसा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।